अब आपने जो आरोप लगाया मैंने उसके तो कोई अपशब्द नहीं बोला, लेकिन मेरे लिए जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया आपने उसकी निंदा करनी चाहिए। मैंने कहा दोनों से लैंग्वेज तुमने बोला तुमसे बड़ा चिरकुट कौन होगा? कौन होगा तुमसे बड़ा चिरकुट? इनको सुअर कहूं, कौन तुमसे बड़ा चिरकुट होगा? नाली का प्रधानमंत्री के बाप को चुनौती दे रहा नहीं है। था। मेरा संस्कार इस तरह का नहीं है। संस्कार कैसी गालियां देता है, सब्जी कैसे मंडी गली का दलाल चलती है है भाई। तुम गटर में सब्जी जन्मा मंडी क्या, का दलाल है। इसकी पैदाइश क्या हुई भाई? भाई थोड़ी देर छोड़ दो, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है। तुम्हारे पैदाइश भ्रष्ट है, तुम्हारे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, आपस में निपट लेंगे। आप एक दूसरे से भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं सुअर की औलाद कहूंगा नहीं। ये तो अरे शक्ल का प्लीज सुअर है। अपना नेक्स्ट टीम नहीं। अब मैं माफी चाहूंगा, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मैं वाकई नेहा के इंटरव्यू पे चला जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि लेकिन मैं सुअर की औलाद कहूंगा नहीं। ये तो अरे शक्ल का प्लीज सुअर है। अपना नेक्स्ट टीम नहीं। अब मैं माफी चाहूंगा, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मैं वाकई नेहा के इंटरव्यू पे चला जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं बेवकूफों की बात का क्या जवाब दिया जाए? ना ना प्लीज व्यक्तिगत ना हो वसीम वकार जी। क्या जवाब दिया जाए? वसीम वकार जी सर्टिफिकेट ना बांटिए प्लीज। मैंने आज तक राजनीति में कभी सर्टिफिकेट ना बांटिए प्लीज। उन्होंने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया, आप भी मत बांटिए। हमने सर्टिफिकेट बांटने की प्रिंटिंग प्रेस नहीं मुझे खोली टोक रहे हैं आप जैसे। नहीं व्यक्ति विशेष को मैंने कह दिया तो आपकी मिर्चें लग गई। सर मिर्चें लगने की बात मेरी नहीं है, पूरी कौम को सभ्यता कह और रहा है। संस्कार भी कोई बात होती है। तो आप मुंह में लड्डू लेके बैठ गए? नहीं मैं लड्डू लेके नहीं बैठा भाई, मैं लड्डू लेके नहीं बैठा। वसीम वकार जी देखिए एक बात सुन लीजिए, मैं सबको बोलने का मौका देता हूँ, लेकिन कोई आदमी बेवकूफ है इसका सर्टिफिकेट वसीम वकार नहीं दे सकते। माफ कीजिएगा, नहीं दे सकते आप सर्टिफिकेट। तुमको यदि बेशरम तुमको शर्म आती है तो तुम फैक्ट को काउंटर करो, बदतमीज कहीं का। अरे चुपचाप बैठो तुम। गली के तुम्हारे जैसे चुप बदतमीज गली के बदतमीज। प्लीज संगीत रागी जी, वसीम वकार जी चुप रहो। एक गली के गुंडे वसीम वकार जी, संगीत रागी जी, मैं दोनों को स्क्रीन से हटा रहा हूँ। आरजेडी के प्रवक्ता राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। राजीव रंजन जी बताइए मुझे, उन्होंने नेताओं की प्रॉब्लम ही है ये बोलना, कुछ भी बोलना। सुनिए सर, मैंने सवाल पूछा प्रेम शुक्ला जी से, जवाब दे रहे हैं आप। ना मैं तो आपको काउंटर दे रहा हूँ, मैं काउंटर दे रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी से भी पूछ लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए भाई, कल के कल। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यह चैनल गोती मीडिया के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करता है, सो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें गोती मीडिया के खिलाफ लड़ने में। हमको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलो भाई देखो अब मैं क्या। संगीत रागी जी आपके पास चलता और मेरा सीधा सवाल आपसे है कि संगीत रागी जी, आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी तो दंगा कराती है, सरकार से बाहर हुई, देखिए दंगा करा दिया। गगन साहब का आरोप है और यही आरोप तमाम आपके विरोधी दल आप पर लगाते हैं। देखिए दीपक जी, दंगा वहाँ होता है जहाँ मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक होती है। आज़ादी से पहले भी होता था, आज़ादी के पश्चात भी होता रहा। पहली बार रामनवमी के दिन दंगा नहीं है। हम बचपन से सुनते आ रहे थे, बिहार शरीफ में, सासाराम के अंदर और अन्य जगहों पर, भिवंडी में, बड़ौदा में। और आपने देखा होगा यदि भारतीय जनता पार्टी यदि कराती तो गुजरात में भी दंगे हुए हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी दंगे हुए हैं। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके लोग जो है अपने ही प्रदेशों में दंगे कर रहे थे। लेकिन अच्छा देखना पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि दोनों जगह पर दंगे उसी दिन रुक गए, लेकिन बिहार में अगले दिन भी जारी रहे, बंगाल में अगले दिन भी दंगे होते रहे। इसके अतिरिक्त एक उत्तर प्रदेश राज्य, इतना बड़ा राज्य, 16 करोड़ जहां पर जनसंख्या हो, 14 करोड़ जनसंख्या हो, वहां पर एक भी दंगे नहीं होते हैं। होम मिनिस्ट्री जो है वो हमेशा नीतीश कुमार अपने पास रखते हैं, और इसलिए नहीं कि बहुत बड़ी उनकी काबिलियत उन्होंने दिखाया है बिहार के अंदर। पहली बार उन्होंने काबिलियत दिखाई थी, उसके बाद से वो फिसड्डी ही रहे हैं जहाँ तक आकलन है। आज भी यदि आप देखेंगे, हमें तो शर्म आती है कि एक व्यक्ति जो अरे कहना क्या चाहते हो, 17 साल तक मुख्यमंत्री का बागडोर संभाला हो और वो कहता हो कि बिहार को जो है वो स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। आज भी अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो बिहार के अंदर जो राष्ट्रीय दर है उससे कम दुगनी है, दुगनी। मैं फिर गंभीरता से कह रहा हूं, इसका नतीजा ये है कि बिहार को आपने गटर में डाल रखा है, और गटर में डालने का सबसे बड़ा काम जो है वो नीतीश कुमार ने किया है। संगीत रागी जी, उसकी सहयोगी बीजेपी भी रही। बिल्कुल
लंबे समय तक। देखिए, अगर बिहार गटर में है तो उसके लिए बीजेपी भी उसकी जिम्मेदार है। मैं तो बीजेपी पर भी ये सवाल उठाते रहा हूं, बिल्कुल सवाल उठा रहा हूं कि एक ऐसे काहिल आदमी को आपने मुख्यमंत्री दिया, जबकि आपके वोटों की संख्या ज्यादा थी, आपकी जीत की संख्या ज्यादा थी, इसके बावजूद भी आपने नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को, अहंकारी व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया, जिसका डेवलपमेंट मॉडल कुछ है ही नहीं। यदि आप अनएम्प्लॉयमेंट देखने इंडस्ट्रियल एरिया थे बिहार के अंदर, वो सारा बैठ गया इंडस्ट्रियल एरिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं एक रिएक्शन AIMIM का ले लूं, आपके पास बिल्कुल रिबटल के लिए आऊंगा, लॉजिकल जवाब आपकी तरफ से ही बनता है। लेकिन असीम वकार जी मेरे साथ है। असीम वकार जी, एक शब्द उन्होंने कहा, AIMIM का रोल बिहार में, मैंने बताया महत्वपूर्ण रोल है, आपका एक वोट बैंक है सीमांचल के इलाके में। और वही बात संगीत रागी कह रहे हैं कि जहां पर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है वहां पर दंगे होते हैं। सवाल सुनिए ध्यान से, जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है वहीं पर दंगे होते हैं। क्या कहना है असीम वकार जी आपका? हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। मैं बेवकूफों की बात का क्या जवाब दिया जाए? ना प्लीज व्यक्तिगत ना हो असीम वकार जी, क्या जवाब दिया जाए? असीम वकार जी सर्टिफिकेट ना बांटिए। मैंने आज तक राजनीति में कभी सर्टिफिकेट ना बांटिए प्लीज। उन्होंने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया, आप भी मत बांटिए। हमने सर्टिफिकेट बांटने की प्रिंटिंग प्रेस नहीं खोली। टोक रहे हैं, ये चुप है। आप जैसे नहीं, व्यक्ति विशेष को मैंने कह दिया तो आपकी मिर्चें लग गई। सर मिर्चें लगने की बात मेरी नहीं है, पूरी कौम को कह रहा है। संस्कार भी कोई बात होती है। तो आप मुंह में लड्डू लेके बैठ गए? नहीं, मैं लड्डू लेके नहीं बैठा भाई, मैं लड्डू लेके नहीं बैठा। असीम वकार जी देखिए एक बात सुन लीजिए, मैं सबको बोलने का मौका देता हूँ, लेकिन कोई आदमी बेवकूफ है, इसका सर्टिफिकेट असीम वकार नहीं दे सकते। माफ कीजिएगा, नहीं दे सकते आप सर्टिफिकेट। तुमको यदि बेशरम, तुमको शर्म आती है तो तुम फैक्ट को काउंटर करो, बदतमीज कहीं का। अरे चुपचाप बैठो तुम। गली के चुप बदतमीज, गली के बदतमीज। प्लीज संगीत रागी जी, असीम वकार जी चुप रहो। एक गली के गुंडे, असीम वकार जी, संगीत रागी जी, मैं दोनों को स्क्रीन से हटा रहा हूं, आरजेडी के प्रवक्ता राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। राजीव रंजन जी बताइए मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार जो है जिस राजनीति पर काम कर रहे हैं, मैं तो इन्होंने कहा तुष्टीकरण, मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण नहीं, तृप्तिकरण हो जाए, तृप्त हो जाए अल्पसंख्यक। कि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ जाके जो काम किया, आज तो उनकी इतने सारे इफ्तारों के बाद वो गलती धुल गई। तेरा तो गेम बजाना पड़े। देखिए, सबसे पहले मुझे हैरानी है दीपक जी, हिंदुस्तान के सबसे विश्वस्त, अनुभवी, प्रखर एंकर के तौर पर आपकी पहचान है। आपके शो में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसने राज्य में, बिहार में 20 वर्षों तक चाहे किसी भी गठबंधन की सरकार बनी हो, बतौर मुख्यमंत्री बिहार की अगुवाई की है। उन्हें काहिल कहने वाले लोगों की हैसियत क्या है, मैं इतना जरूर बता देना चाहूंगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई सवाल है तो पिछले 2 वर्षों में इस देश के ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री की अकर्मण्यता, इसलिए कि इंटेलिजेंस इनपुट शेयरिंग सेंटर की जवाबदेही है, और दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर जो हिंदुस्तान के तमाम बड़े इलाके हैं, चाहे वो संवेदनशील इलाके हो, जहां अल्पसंख्यक मतदाता कम हो, ये उनकी दूसरी बात है जिनका मैं प्रतिवाद करता हूं, उन जगहों पर भी दंगे भड़के। हरियाणा में बाजाप्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकारी संरक्षण में एक मस्जिद में घुसकर उन्होंने हुड़दंग मचाया। आप बिहार की चर्चा कर रहे हैं, बिहार में 2 शहरों में अगर कोई बात हुई तो वो नियंत्रण में भी होगी, लेकिन आपकी रोटी आप सेकना चाहते हैं, और आपको ये पता है, ये सच है, चितरंजन गगन ने ये कहा, आंतरिक सर्वेक्षण और देश के 2-3 विश्वस्त सर्वे के जरिए ये इन्हें ज्ञात हो गया है कि बिहार में खाता नहीं खुलेगा। सही पकड़े हैं। और बिहार का खाता अगर नहीं खुला तो 303 से सीधे 40 सीटें नीचे जाएंगी। बंगाल से लेकर झारखंड, इनके पतन की पृष्ठभूमि तैयार है। और जिस हुकूमत की बात ये कर रहे हैं, ये 2 तरीके का खेल है। एक तरफ
अडानी प्रकरण के को किसी तरह से नेपथ्य में भेजा जाए तो एक तरफ राहुल गांधी, दंगे, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत प्रहार, गाँव में लोग हूट करते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए होते तो इस बार हल्दी नहीं लगी होती। काहे चिल्ला रहा है आदमी? जली ना, तेरी भी जली ना। क्यों चिल्ला रहा है? इसको शांत कराओ भाई। मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था कि क्यों धैर्य खो दिया इन्होंने। क्या हो गया इनका? रक्तचाप क्यों बढ़ गया जनाब का? दीपक जी क्या हो गया इन जनाब को? इनका रक्तचाप बढ़ गया। किसकी हैसियत पूछ रहा है चिरकुट? इसकी हैसियत पूछ रहा है? नेता की हैसियत दोनों सम्मानित नेता है, मेरे सालों पुराने दोस्त हैं। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। इस चिरकुट को, इस शुकर को मैं कुछ कह रहा था क्या? मैं इसको कुछ कह रहा। देखिए किस तरह की गालियां बक रहा है। ना मैं दोनों का हटा रहा हूँ। क्या हो गया भाई? आज क्या हो गया? बिहार की न्याय साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब आपने जो आरोप लगाए उसके तो कोई अपशब्द नहीं बोला, लेकिन मेरे लिए जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया आपने उसकी निंदा करनी चाहिए। मैंने कहा दोनों से लैंग्वेज तुमने बोला तुमसे बड़ा चिरकुट कौन होगा? कौन होगा तुमसे बड़ा चिरकुट? उनको सुअर कहूं, कौन तुमसे बड़ा चिरकुट होगा? नाली का प्रधानमंत्री के बाप को चुनौती दे रहा नहीं है। मेरा संस्कार इस तरह का नहीं है। कैसे गालियां देता है? कैसे गले चलाती है भाई? गटर में जन्मा क्या? इसकी पैदाइश क्या हुई भाई? थोड़ी देर छोड़ दो। दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है। क्या हो गया? मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, आपस में निपट लेंगे। आप एक दूसरे से कह सकता हूँ, लेकिन मैं सुअर की औलाद कहूंगा नहीं। अरे प्लीज अपना नेक्स्ट टीम नहीं। अब मैं माफी चाहूंगा, इन शब्दों का सवाल हुआ। मैं वाकई नेहा के इंटरव्यू पे चला जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि नहीं। दीपक जी, जिस बात पर प्रेम शुक्ला जी को रिएक्शन हो गया, मैं कहना चाहता हूं कि जो आप नीतीश जी पर सवाल उठा रहे हैं, राजीव जी ने तो सही कहा। हमने कि देखिए गृह विभाग कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना गैर जिम्मेदाराना है कि जो माननीय कितनी गालियां बकी इन्होंने यहाँ चैनल में बैठ के। मैं सुअर को भी सुअर नहीं कहता। मैं सुअर को भी सुअर कहना क्यों नहीं लगता मुझे, लेकिन ये सुअर से भी ज्यादा नीचे उतर गए। सुअर का सुअर से भी कैसे सुअर? आपको सुअर का भी अपमान कर रहा है। सर आप तमाम सम्मानित लोग हैं जिनके 40 साल पॉलिटिक्स में पूरे हो गए हैं। आप राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। प्लीज गालियां बकता है चैनल कैसे गालियां बक रहा है? ये पागल हो गया भाई। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या करूँ मैं? अच्छा आप लोग डिसाइड कर लीजिए। शो चलेगा कि मैं क्या करूँ? फिर जॉब छोड़ दूं? उसमें हिंदुस्तान मिलेगा, उसमें अंबेडकर जी मिलेंगे, उसमें गांधी जी मिलेंगे, उसमें भारत के सभी मजहब और सभी मजहबों की खुशबू मिलेगी ओवैसी साहब के दिल में। और आपने कहा कि ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बन जाए, आपका मतलब मैं समझता हूं कि आपके वाक्य शुभ हो जाए। हमारी पार्टी के शुभ मत बोलिए। आप क्या एक आदमी ने जय श्री राम बोल दिया था, आपकी निकाल दिया था उसको पार्टी से। JSR बोलने लगे उसके बाद। आप पता है ना वकार साहब, शुभ मत बोलिए। हिंदी का शुभ वर्ड मत यूज करिए। ये भाई में दिक्कत हो जाएगी। सर समझिए, तेरा तो गेम बजाना पड़े। सर एक काम कीजिए, आप अभी ऐलान कराइए। प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, हमारे भाई हैं। 1 करोड़ नौकरी हिंदुओं को अगर कल दे दें तो मैं दिन भर में कम से कम 100 बार जय श्री राम बोल दूंगा। ठीक है। अच्छा एक काम करिए, मैं ये काम करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं आप 1 करोड़ नौकरी हिंदुओं को दिलवा दीजिए। उतनी नौकरी आप असदुद्दीन ओवैसी से दिलवा दीजिए। मैं कलमा पढ़ लूंगा। बोलिए, चलिए चैलेंज हो गया हमारा। उतनी नौकरी दिलवा दीजिए ओवैसी साहब। अरे सर ओवैसी साहब सरकार में कहाँ है? क्या बात करते हैं साहब? ओवैसी साहब सरकार में कहाँ? बनवाइए, प्रधानमंत्री दिलवा देंगे। ओवैसी साहब बनवाइए, प्रधानमंत्री दिलवा देंगे सर। प्रधानमंत्री बन जाए वो अच्छा कमाल ये देखिए, मैंने सवाल पूछा प्रेम शुक्ला जी से। नौकरी नहीं दिला सकते वो? नहीं नौकरी नहीं दिला सकते सर मैं बताता हूँ। मैं नेताओं के लिए बचपन में जब स्कूल में डिबेट होती थी तो बोला प्रेम शुक्ला जी से कि अगर शब्दों से खेती होती, अनाज निकलता, अगर शब्दों से अनाज निकलता तो इस देश में कोई भूखा रस होता। बात तो सुनिए, नेताओं की प्रॉब्लम ही है ये बोलना, कुछ भी बोलना। सुनिए सर, मैंने सवाल पूछा प्रेम शुक्ला जी से, जवाब दे रहे हैं आप। ना मैं तो आपको काउंटर दे रहा हूँ।
झूठ बोल रहा है। शुक्ला जी से काउंटर जवाब दे रहा हूँ दे रहे हैं सर, आप। मैं काउंटर दे रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी से भी पूछ लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए प्रेम भाई, 1 शुक्ला करोड़ बैठे, उनसे नौकरी दिलवाइए दीजिए। काउंटर। कल के कल जनता माफ नहीं करेगी।